नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट तहसील क्षेत्र के बिलपट्टी के चमलिक गांव निवासी नितिन सिंह बिष्ट वायुसेना में अधिकारी बन गए। नितिन के पिता जगत सिंह बिष्ट सेफ, माता गीता गृहिणी हैं। बड़े भाई मनीष एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का संचालन करते हैं। नगर के रावल गांव निवासी नितिन के मामा उमेश सिंह रावल और नरेंद्र सिंह रावल समेत तमाम लोगों ने नितिन की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। नितिन की पढ़ाई दिल्ली से हुई है। उनकी इस उपलब्धि से बेलपट्टी क्षेत्र व रालगांव में खुशी का माहौल है। पिथौरागढ़ के बमडोली गांव के रहने वाले जगदीश बसेड़ा व दीपा बसेड़ा के पुत्र नीरज बसेड़ा के वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। नीरज के पिता जगदीश किसान व माता दीपा बसेड़ा गृहिणी हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मानस अकेडमी से प्राप्त की है। हैदराबाद में 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद उन्हें भारतीय सेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर तैनाती मिल गई। उनकी इस उपलब्धि पर डीडीहाट के विधायक मिशन सिंह चुफाल, विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय पदाधिकारी कैलाश जोशी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत सहित कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। पिथौरागढ़ के भाजपा युवा नेता गणेश भंडारी ने आज सोमवार को राज्य स्तरीय लघु सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष दर्जा मंत्री का कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करने की बात कही। इस अवसर पर पिथौरागढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने वर्तमान पालिकाध्यक्ष राजेंद्र रावत, जिला उपाध्यक्ष इंद्र लुंठी, महामंत्री राकेश देवलाल, सहकारी बैंक अध्यक्ष मनोज सामंत, हेमराज बिष्ट, मीडिया प्रभारी रघुवीर सिंह आदि मौजूद थे। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन को लेकर एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के आदेशानुसार चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत आज प्रभारी निरीक्षक बहाली हरपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में चौकी प्रभारी खैरना दिलीप कुमार और टीम द्वारा खैरना गर्म पानी क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाकर सिपरा नदी में काम करने आए मजदूरों का सत्यापन नहीं कराए जाने पर 3 ठेकेदारों के 10-10 हजार रुपये के कोर्ट के चालान किए गए एवं अन्य मजदूरों का भी सत्यापन कराने को कहा गया। आगामी 27 दिसंबर से पोर्ट ब्लेयर में शुरू होने वाली राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखंड की टीम सोमवार को टीम के कोच भूपेंद्र चौहान के नेतृत्व में रवाना हो गई। कोच भूपेंद्र चौहान ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर उत्तराखंड टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया है। टीम मैनेजर की जिम्मेदारी देहरादून के प्रमोद रावत और मुख्य मैनेजर पौड़ी के ब्रजमोहन सिंह भंडारी को सौंपी गई है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट नैनीसैनी क्षेत्र के खाकर स्थित फौजी कॉलोनी में पेयजल किल्लत के चलते परेशान हुए कॉलोनी वासियों ने आज कलेक्ट्रेट के निकट प्रदर्शन कर शीघ्र समस्या के समाधान की मांग पर गौर न किए जाने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के उपरांत कॉलोनी वासियों ने एक पत्र जिलाधिकारी को भी सौंपा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि कॉलोनी वासी बीते लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पेयजल किल्लत के चलते उनको कई किलोमीटर दूर प्राकृतिक जल स्रोतों से आपूर्ति करनी पड़ती है। पानी लाने में उनका खासा समय बर्बाद होने से अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने व्यवस्था में सुधार न होने पर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में अंजना देवी, संजय, भूप सिंह, प्रेम सिंह, उमेश सिंह धामी, राम सिंह, गोविंद सिंह धामी, विनोद सिंह घोटा, मान सिंह मेहता, पुष्कर सिंह धामी, पप्पू सिंह, भूपेंद्र सिंह धानिक, आशु सिंह, राकेश सहित अन्य लोग शामिल थे। पिथौरागढ़ के मोनाकोट विकासखंड के तड़ई गांव को अभी तक सड़क सुविधा से वंचित रखे जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने आज सोमवार को
ग्राम प्रधान तड़ेगांव कविता चंद की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता की उपेक्षा के आरोप लगाते हुए कहा कि बीते लंबे समय से ग्रामीण सड़क की मांग करते आ रहे हैं, पर शासन व प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सड़क के अभाव के चलते ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने शीघ्र गांव को सड़क से न जोड़े जाने पर आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। प्रदर्शन करने वालों में भूपेंद्र चंद्र, सुरेश चंद्र, सचिन चंद, दीपा चंद, लीला चंद, पार्वती देवी, कमला देवी सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल थे। विभिन्न बैंकों के एटीएम, रिसाइकलर मशीनों में धनराशि जमा करने वाली कंपनी में कार्यरत 3 कर्मियों जो एटीएम मशीनों में छेड़छाड़ कर लाखों की धनराशि का गबन कर चुके थे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार थाना पटेल नगर में बीते 4 दिसंबर को सुधाकर ढोंडियाल शाखा प्रबंधक ने एक लिखित तहरीर देकर बताया कि वे विभिन्न बैंकों के एटीएम और रिसाइकलर में पैसा निकालने और जमा करने का काम करते हैं। बैंक में काम करने वाले प्रवीण मौर्य, शिवम, गौरव कुमार, ऋषभ की मित्रता, मनोज यादव, अंकित यादव, अजय प्रताप सिंह निवासी उमरी थाना जगतपुर जिला रायबरेली जो सभी व्यक्ति आपस में मिलते जुलते रहते थे। इन सभी के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र करके अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पटेल नगर से अलग अलग तिथियों में लाखों रुपये रिसाइकलर मशीन से चोरी करके गबन कर लिए गए हैं। सूचना पर थाना पटेल नगर प्रवीण मौर्य के आदि के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के आदेशानुसार मुखबिर के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा 3 आरोपियों प्रवीण मौर्य, शिवम सिंह, अंकित यादव को भेदपुर पुलिया के पास रायबरेली उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से धोखाधड़ी से गबन किए गए 4 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। शेष धनराशि के विषय में जानकारी करने पर आरोपियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा धनराशि को आपस में बांट लिया गया था तथा शेष कुछ धनराशि हमारे व अन्य साथियों के पास है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के प्रयास लगातार जारी हैं। अल्मोड़ा जनपद के कोसी क्षेत्र में आज रानीखेत रोड से एक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होकर सोमेश्वर रोड के समीप गधेरे में जा गिरा। उसमें सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार आज दोपहर कोसी के निकट रानीखेत रोड से एक वाहन अनियंत्रित होकर गिरते हुए सोमेश्वर को जाने वाली रोड से खाई में जा गिरा, जिससे उसमें सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे का पता चलते ही आसपास मौजूद पर्यावरण संस्थान के कर्मियों ने अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को खाई से सड़क तक पहुंचाया और चालक की हालत गंभीर बताई जा रही थी। स्थानीय लोगों ने एक निजी वाहन के माध्यम से घायल को बेस अस्पताल पहुंचाया। समाचार पड़े जाने तक हादसे से जुड़ी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई थी। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट पंडा बाईपास के पास आज सुबह 2 वाहनों की भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल हुए एक युवा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। युवा की मौत की खबर मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह जजरदेवल थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडा बाईपास के निकट एक बोलेरो व बाइक की जबरदस्त टक्कर में बाइक में सवार गौतम व युवराज गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों की हालत गंभीर देखते हुए दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। हेलीकॉप्टर के माध्यम से गंभीर घायलों को एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए गौतम ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि गौतम पिथौरागढ़ कैंपस का छात्र था। उसकी मौत की खबर मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।